यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक अपने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया हम लोगों ने कि वैल्यूज वगैरह कैसे निकालते हैं, है ना। ट्रिगो की थोड़ी बहुत चीजें जब समझ आई तो फिर अपने इनइक्वालिटी में गए। इनइक्वालिटी में काफी कुछ डिस्कस किया हम लोगों ने, मॉड से लेके सब कुछ जो भी हो सकता है, वेरिएबल नंबर एवरीथिंग। उसके बाद हम लोगों ने डोमेन और रेंज पे डिस्कशन किया, जो फंक्शन की बात हो रही थी आप लोगों, राइट। वो जो आप लोगों ने फंक्शन के अंदर थोड़े से टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, पूरा जो फंक्शन होता है ना, पूरा का पूरा फंक्शन, इस आपको समझ में आ गया कि पूरा मैथ ही क्या है, फंक्शन है ना, पूरा मैथ ही फंक्शन है। तो पूरे मैथ को, पूरे फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है, पूरे फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है। कौन से दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है? वन इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। Whole function is divided into two parts. One is algebraic function and one is transcendental function. इस algebraic function में वापस दो पार्ट, one is polynomial function। polynomial तो सुना होगा आप लोगों ने, आता था ना 10th में आप लोगों को, 9th 10th में। polynomial function मतलब सारे जितने के linear function polynomial function है, quadratic function polynomial function है, किसी cubic equation होगा वो भी एक polynomial, मतलब कोई भी algebraic equation जो वो सारे के सारे polynomial। कोई अगर ऐसे पूछे 2x⁴ + 3x³ + 4x² - 5x + 9, ये भी कौन सा फंक्शन है? polynomial फंक्शन ही है। और हर फंक्शन का एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है, और डोमेन डिस्कस निकालना हमने डिस्कस किया, ठीक है। एक polynomial होता है और एक होता है पीसवाइज फंक्शन। जो पीसवाइज फंक्शन क्या होता है मैं समझाता हूँ। पीसवाइज फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर आते हैं चार टाइप। वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें काफी कुछ जो मैं अभी बता रहा हूँ जो मैक्सिमम चीजें आप लोगों को पता नहीं होगी, तो ठीक है, वो ज्यादा नोट मत लेना, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आएगी आप लोगों को। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एग्जांपल देता हूं। जैसे sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 30? 1/2 है ना। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये sin क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। sin क्या है? वो आपसे कुछ इनपुट ले रहा है, तो सामने का आउटपुट भी क्या लिया इनपुट उसने? 30। आउटपुट में क्या दिया? 1/2। अब ये sin जो फंक्शन है ना, अब ये sin को अगर मुझे दूसरी तरफ ले जाना है, तो जब कोई फंक्शन दूसरी तरफ जाता है तो वो इनवर्स होके जाता है। क्या होके जाता है? इसको कैसे रीड करते हैं? sin इनवर्स ऑफ 1/2 = 30 डिग्री। तो कोई फंक्शन जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या होके जाता है? इनवर्स, राइट। ऐसा नहीं कि वो काफी बच्चे
साइन को भी डिवाइड में ले जाते हैं, तो साइन कोई वेरिएबल थोड़ी है जो डिवाइड में चला जाएगा। नॉर्मली आप कोई टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हो, ए बी इक्वल टू सी होगा तो बी को क्या लिखोगे, वो तो डिवाइड में जाता है ना, क्योंकि वो डिवाइड में से तो ये नंबर है, ये कोई फंक्शन थोड़ी ना है। फंक्शन जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में नहीं जाएगा, वो क्या होके जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। उसी की बात हो रही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, उसकी बात है। एक पूरा चैप्टर ही आएगा आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करके, तो वो आएगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर में। फिर आएगा लोगरिथमिक फंक्शन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, और फिर आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट समझते हो, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, पावर, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है कि ऐसा कोई फंक्शन जिसके पावर में वेरिएबल हो, लाइक इस टाइप ऑफ फंक्शन f of x equal to 2 raised to x, f of x equal to 5 raised to x, f of x equal to 1/2 raised to x, ऐसे जो फंक्शन होते हैं ना जिसके पावर में वेरिएबल, मतलब इनपुट कहाँ जाएगा, x की जगह पर, और x कहाँ है, एक्सपोनेंट में है, पावर में, इसीलिए ऐसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जिसका पावर में वेरिएबल होता है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। तो पूरा फंक्शन इस तरह से डिवाइड किया हुआ है अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल में। अब इसमें अभी जो आप लोगों को समझते हैं, मतलब पहले तो चार्ट आपको पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको आइडिया है कि लीनियर फंक्शन, आपको मुझे बताते जाओ, लीनियर फंक्शन होगा कोई या लीनियर इक्वेशन जो होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप लाइन कैसे बनाते हो, मतलब लाइन का अगर ग्राफ बनाना तो कितने पॉइंट चाहिए आपको, दो। लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, दो, राइट। कौन से 2 पॉइंट लेने चाहिए, एक्स एक्सिस का पॉइंट और एक्स एक्सिस का पॉइंट के लिए क्या करना चाहिए, और वाई एक्सिस के पॉइंट के लिए एक्स को जरूर रख लेना चाहिए। ठीक है, जैसे 2x minus 3y plus 6 equal to 0, ये एक लीनियर फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3y equal to 2x plus 6, लिख सकते हैं ना ऐसे, y equal to 2/3x plus 2, y ही मेरा f of x होता है, ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, जब हम लोग f of x लिखते हैं तो x क्या है, इसका डोमेन है, x क्या है, इसका डोमेन है, और f of x क्या है, इसका रेंज है। f of x क्या है, ये पूरा मशीन है ना, तो मशीन आपको वैल्यू देगा ना आपको, f of x क्या है, रेंज, रेंज को ही तो हम y बोलते हैं। अब y किसको बोलते हैं, मतलब अपने आंसर को, रेंज इसको ध्यान देना, रेंज इज व्हाट, सेट ऑफ आंसर। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आंसर। तो ये y क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, अब याद है रेंज फाइंड करते जब अपने इक्वल टू y लेते थे, क्यों लेते थे इक्वल टू y, क्योंकि रेंज फाइंड करोगे, y ही मेरा क्या होता है, रेंज होता है, और y ही आपका f of x होता है, y ही आप लोगों का f of x होता है। f of x क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आपका इनपुट का वेरिएबल कौन सा है, x है, इसलिए वो x हुआ। अगर यहाँ पर t होगा तो सामने भी t होगा, वो वेरिएबल क्या है वो आपकी इच्छा। बट मोस्ट ऑफ टाइम को हम लोग x y प्लेन पे हमेशा बात करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम डोमेन x के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि x मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो आपको t लेने तो कोई आपको मना नहीं कर सकता, राइट। वो वेरिएबल आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो f of x आपका एक लीनियर फंक्शन है, राइट। इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। और मुझे अगर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा, 2 पॉइंट पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगा। एक्स एक्सिस के लिए किसको 0 रखोगे, y को 0 रखोगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आएगा, -3। और y एक्सिस के लिए किसको 0 रखोगे, x को 0 रखा तो 3y को, तो y बनता है 2, ये पॉइंट 0,2 होगा, ये पॉइंट -3,0 होगा। मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो मुझे अपना लाइन का इक्वेशन है, मतलब लाइन का ग्राफ बन गया। कौन सा लाइन है, 2x -3y + 6 = 0।
है ना, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। कौन से 2 पॉइंट, तो सबसे बेस्ट होता है कि x एक्सिस का पॉइंट ले लो, y एक्सिस का पॉइंट, x एक्सिस का पॉइंट ले लो, y एक्सिस का पॉइंट, ये ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला, अपवर्ड या डाउनवर्ड। फिर कोई क्यूबिक इक्वेशन आएगा तो फिर वैसे आप लोगों को नहीं पता चलेगा कैसे करना है, पर वो टाइप ऑफ फंक्शन में कौन किस में आएगा, पॉलीनॉमियल। कोई भी पावर में इक्वेशन आएगा तो किसके अंदर आता होगा, पॉलीनॉमियल। तो जो आपको पता है ठीक लाइन तो बना ही लोगे आप लोग और पैराबोला बना लोगे, है ना। अगर आप लोगों को अच्छा इसी लाइन के अंदर और एक चीज आपको अगर ऐसे दिया हो 2x माइनस 3y प्लस 6, अब इक्वल टू 0 की जगह पर लेस देन इक्वल टू 0 दिया, बोलते कि इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली बताओ कहाँ होगा, इसका सॉल्यूशन चाहिए ग्राफिकली सॉल्यूशन, तो मतलब ग्राफ के अंदर उसका सॉल्यूशन दिखाना है आपको। एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में डाल दो, ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी का हो सकता है, इनइक्वालिटी का कोई ग्राफ नहीं। अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड करने को बोला जाए ग्राफिकली, तो मैं इसका ग्राफ नहीं बना सकता। मैं ग्राफ किसका बना सकता हूँ, मैं ग्राफ किसका बना सकता हूँ, मैं ग्राफ बना सकता हूँ 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बना लिया, मैंने लाइन बना ली, ठीक है। अब सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको ऐसी वैल्यू चाहिए x और y की, आपको x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए तो इसके अंदर आप पुट करोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। एक तो सॉल्यूशन मुझे पता है इक्वल टू 0 वाले, इक्वल टू 0 वाले लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कहेंगे ना। इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट, वो तो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट। पर इसको छोड़ के और कौन सी वैल्यू, तो इक्वल टू 0 की बात, जब लेस देन 0 वाले कौन से पॉइंट होंगे, तो दो ही पॉसिबिलिटी है लाइन को लेके, मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी, या तो लाइन के ऊपर के पॉइंट की बात है बोली, ये तो लाइन के नीचे के, दो ही ऑप्शन है इसके पास, या तो लाइन के ऊपर या तो लाइन के। तो पता कैसे चलेगा कि लाइन के नीचे के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे कि लाइन के ऊपर के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो फिर सबसे सिंपल है, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, सपोज मैं लाइन के नीचे का पॉइंट कंसीडर कर ले, तो जब मेरे पास ऑप्शन होगा तो बेटर है कि आप 0,0 कंसीडर करो, इट्स नॉट ए कंपल्सन। वो इसलिए हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। 0,0 लेने से आपका क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। आपको अगर 0,0 नहीं लेके अगर आपको और भी कोई पॉइंट लेना होगा तो भी आप ले सकते हो, बट 0,0 रखने से आपका कैलकुलेशन इजी होता है, इसलिए मैं आपको 0,0 लेने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। इट्स नॉट कंपल्सन, आप जो चाहे वो ले सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, मतलब मेरे पास में कंफ्यूजन क्या कर रहा है कि लाइन के नीचे का सॉल्यूशन होगा कि लाइन का ऊपर का सॉल्यूशन होगा। इसमें मैंने एक लाइन के नीचे एक पॉइंट लिया 0,0, इसमें पुट कर दीजिए, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x की जगह पर 0, y की जगह पर भी 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बचा, क्या 6 0 से छोटा होता है, इसका कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई। अगर ये नहीं करे तो फिर इस रीजन में कोई भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ने नहीं किया तो दूसरा कोई कर लेगा। अगर इस रीजन में अगर एक पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर इस रीजन के अंदर कितने पॉइंट हैं, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सेटिस्फाई कौन करेगा, ऊपर वाला। ऑप्शन तो कोई थे उसके पास, या तो नीचे वाला या तो ऊपर वाला। अगर नीचे वाला ने सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर सेटिस्फाई कौन करता होगा, ये मेरा आंसर, ये एरोर बता रहा हूं, मतलब ये मेरा सॉल्यूशन है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता होगा। आपको वेरीफाई भी करवा दो, कोई भी एक पॉइंट बोलो ऊपर का जो आपको ठीक लगता हो। इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, कोई 0,3 चलिए 0,3 दिख रहा है, 0,3 ले लेते हैं, 0,3 ले लेते हैं, पुट करके देखो 0,3, इसको 0 रखोगे, फिर कोई को 0, y की जगह पर क्या रखोगे 3 into 3 9, तो -9 आया, -9 + 6, क्या -3 0 से छोटा होता है ना,
बोला समझ आया? आपको जब भी इस तरह की कोई भी इनइक्वालिटी कभी भी ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो या ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे? आप इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनाते तो आप ग्राफ किसका बनाओगे? इक्वालिटी का ग्राफ बनाओगे। इक्वालिटी का ग्राफ बनाने के बाद, और इक्वालिटी का ग्राफ बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होंगे? तो अगर मुझे दिया हुआ है कि 3y माइनस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, इसका सॉल्यूशन बताना है ग्राफिकली, तो सबसे पहले ग्राफ किसका बनाएंगे? इक्वालिटी। क्या इक्वालिटी मतलब 3y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बना लीजिए। इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो 2 पॉइंट, एक एक्स एक्सिस का और एक एक्स को 0 रखा तो y की वैल्यू y एक्सिस के लिए x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y कितना आ जाएगा? 4/3। 4/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं तो होगा, यहाँ पर सपोज 4/3 है 0, अच्छा इसका ग्राफ बनाने का मतलब नहीं कि आपको ग्राफ पेपर पे बनाना था, आपको अपने नॉर्मल आंसर शीट में बनाना है, पर ग्राफ जैसा दिखना चाहिए। अब ये y एक्सिस का पॉइंट मिल गया, अब x एक्सिस का पॉइंट होगा तो किसको 0, y को, तो y को 0 पर x की वैल्यू कितनी? y को 0 रखा तो x की वैल्यू -4, यहाँ पर कहीं पर होगा -4, फिर क्या करेंगे? दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये आप लोगों को लाइन मिला। कौन सा लाइन मिला? लाइन तो स्ट्रेट ही हो रहा है। कौन सा लाइन मिला? मतलब 3y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 का लाइन मिला। कौन सा लाइन मिला? 3y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 का लाइन मिला। ठीक है, अब ये लाइन को डार्क करना है, जैसे यहाँ पर इक्वल टू 0 है ना, क्वेश्चन क्या था? 3y माइनस एक्स माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब कि लाइन के ऊपर के भी सारे पॉइंट चलेंगे, इसका आंसर इक्वल टू 0 कब आएगा? कौन से पॉइंट के लिए? लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट है ना, तो इस लाइन का लाइन के ऊपर के सारे ही आपको सॉल्यूशन चाहिए। ये हो गया। अब ग्रेटर देन 0 की बात करता हूँ। इक्वल टू 0 के लिए तो लाइन के ऊपर के पॉइंट, तो वो ग्रेटर देन 0 के लिए कौन से पॉइंट? या तो लाइन के ऊपर या तो लाइन के नीचे। पता कैसे करेंगे? कोई भी पॉइंट को पहले चेक कर लूंगा, कोई भी रख सकते हो। ऑप्शन 0,0 है तो 0,0 रख के देख लेते हैं। तो 0,0 रखा मैंने, या तो सेटिस्फाई करता होगा या तो नहीं करता होगा, चेक कर लेते हैं। y को 0 रखा, x को 0 रखा, क्या बचा? क्या -4 0 से बड़ा होता है? नहीं होता, मतलब 0,0 सेटिस्फाई। तो फिर कौन सा रीजन? ऊपर वाला। तो फिर कौन सा रीजन हो जाएगा? ऊपर वाला। ये आपका सोल्यूशन। आ रहे समझ में? ऐसे दिया हुआ है 2y plus x less than equal to 0, 2y plus x less than equal to 0, इसका सॉल्यूशन सेट चाहिए। तो सबसे पहले किसका ग्राफ? इक्वल टू 2y plus x इक्वल टू 0, फिर कितने पॉइंट चाहिए? 2। तो मिलेंगे नहीं 2। क्यों नहीं मिलेगा? आप पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं? x को 0 रखोगे, x को 0 को y भी कितना आएगा? 0, और y को 0 को x भी कितना आएगा? 0। भाई ये लाइन कहाँ से पास होने वाला है? ओरिजिन से पास होगा। क्यों? तो कांस्टेंट नहीं है इसके अंदर। दुनिया का हर कर्व जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं होगा वो कर्व हमेशा कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से ही पास होगा। इसमें भी कांस्टेंट नहीं है तो ये कहाँ से पास होने वाला है? ओरिजिन से पास होने वाला है। और जब ओरिजिन से लाइन पास होता है, जब ओरिजिन से लाइन पास होता है तो वापस मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं। जब लाइन ओरिजिन से पास होता है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, यस, जो फर्स्ट है थर्ड क्वाड्रेंट, जो कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट है, और एक ऐसा भी तो लाइन ओरिजिन से पास हो सकता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट? तो कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट थर्ड में से पास होने वाला लाइन की बात कर रहे हैं लोग या सेकंड फोर्थ में से पास होने वाले लाइन की बात कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? वैल्यू पुट करने वाले तो हम लोग नर्सरी में करते थे, मतलब जूनियर स्टैंडर्ड में करते, तो बड़े हो गए ना आपने। अब हर चीज कंसेप्ट से होनी चाहिए। 2y plus x equal to 0 मेरा ओरिजिन से पास होगा,
अब ये फर्स्ट थर्ड वाला होगा या सेकंड फोर्थ वाला होगा, तो कंफर्म कि सेकंड फोर्थ वाला होगा, ये फर्स्ट थर्ड वाला नहीं होगा। क्यों फर्स्ट थर्ड वाला नहीं होगा? भाई 2y इक्वल 2y प्लस x डिवाइड तो 2y इक्वल टू माइनस x है, तो x और y की साइन ऑपोजिट है या सेम है? और कौन से क्वाड्रेंट में x और y की साइन ऑपोजिट होती है? सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होता है और थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होता है। तो अगर सेम साइन होगा तो फिर फर्स्ट थर्ड में होगा, ऑपोजिट साइन होगा तो सेकंड एंड फोर्थ में होगा। तो इसका ये जो लाइन होगा ये कंफर्म में कहां पर होने वाला है? सेकंड एंड फोर्थ में होने वाला है। ये लाइन का इक्वेशन बना 2y + x = 0। ये तो हो गया इक्वल टू 0 के बाद, है ना? लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट हो गए इक्वल टू 0। अब आपको लेस देन 0 थे, तो या तो लाइन के ऊपर या तो लाइन के नीचे। अब वो कैसे पता करें? कोई भी पॉइंट पुट करना पड़ेगा, तो इसमें 0,0 पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि 0,0 खुद ही पास हो रहा है। 0,0 पुट नहीं कर पाओगे ना, 0,0 तो लाइन खुद पास है। 0,0 से पुट करने के अगर आपके ऑप्शन ऑफ पुट करने पे इसमें नहीं है तो फिर और कोई पॉइंट रख लो, ऐसा थोड़ी देर होता है, कोई भी रख लो, 1,0 रख लेता हूँ, 1,0 रख लेता हूँ, कोई भी रख सकते हो जो आपकी इच्छा है। 1,0 रख लेता हूँ, तो y की जगह पर क्या रखूंगा? 0। y की जगह पर क्या रखेंगे? x की जगह पर 1। इस तरफ 1 आया, क्या 1 0 से छोटा होता है? बोले ये 1,0 उसको सेटिस्फाई, तो फिर वो वाला रीजन नहीं होगा, तो कौन सा रीजन होगा? नीचे वाला। इसका सॉल्यूशन सेट किया। क्लियर है? ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। ये तो लीनियर में इनइक्वालिटी पढ़िए, ग्राफिकली अपने चेक करेंगे। ग्राफिकली कभी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करना हो या इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं होता तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता इसका मतलब कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट मुझे कंसीडर नहीं करने, तो इसलिए उसको फिर डॉटेड लाइन बना देना का इसका मतलब ये होता है कि मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। डैश बनाते हैं तो मतलब उसको इंक्लूड कर देना मुझे। ये डॉटेड बना दिया उसका क्या मतलब निकालेंगे? उस लाइन के ऊपर के पॉइंट पे इंक्लूड नहीं किया। ठीक है? ये समझ में आया? जो लाइन ओरिजिन से पास होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? साइन से। x और y का साइन सेम होगा तो उसमें भी वापस बच्चे वो ऐसे बोलते हैं 2y + x है तो सर y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव है, तो सेम साइन है। भाई एक y को दूसरी तरफ ले जाने के बाद x एक तरफ होना चाहिए, y एक तरफ होना चाहिए, फिर दोनों की साइन सेम आ रही है कि वो चेक करो। अगर दोनों का साइन सेम है तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और ऑपोजिट साइन होगा तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब एक साथ एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी को एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। अब एक की बात अभी तक मैंने आपको एक समझा दिया, फिर एक हो या 1000 कंसेप्ट ऐसे लगेगा, पर अब आपको एक ही ग्राफ पेपर पे सबको ड्रॉ करना, फिर इन सबका इंटरसेक्टिंग रीजन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्टिंग रीजन, जिसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। अपने को क्या फाइंड करना है? इस पूरे लीनियर इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन ढूंढ के देना है। फिजिबल रीजन ढूंढ के देने का मतलब पहले तो आप लोग इसको इंडिविजुअली ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। इनइक्वालिटी का प्लॉट कर नहीं सकते तो आप किसको प्लॉट करोगे? 2x - y कहां पर ध्यान है? ध्यान है 2x + y = 6। इसका ग्राफ बनाना होगा तो x को 0 तो y की वैल्यू 6,
कौन सा पॉइंट 0,6 नाम का, फिर y को 0 से x इक्वल टू 3,0। ये लाइन हो गया आप लोगों का 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। अब इस सबको एक बार प्लॉट कर लेते, फिर देखेंगे कौन सा रीजन की बात हो रही है। ये लाइन कौन सा हुआ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। फिर दूसरा कौन सा लाइन, x माइनस वाई इक्वल टू 1। वो तो ग्राफ नहीं बना सकता ना ग्रेटर देन का, ग्राफ को किसका बनाऊंगा मैं, इक्वल टू 1 का। x को 0 रखा तो y की वैल्यू -1, यहाँ पर कहीं पर होगा -1, सॉरी x को 0 रखा था ना, y -1 आया था तो यहाँ कहीं होगा ना 0,-1। ठीक है, फिर y को 0 रखा तो x इक्वल टू 1, यहाँ पर कहीं पर 1,0। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाएगा, ये लाइन बना कौन सा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये ठीक है, राइट। अब आप लोग वो इनइक्वालिटी को देखो कि लाइन इस लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर, तो उसके लिए ओरिजिन को पुट कर सकता हूं, तो ओरिजिन ऑप्शन है मेरे पास, तो 0,0 पुट करके देखते हैं। x को 0 रखा, y को 0 रखा, 0 प्लस 0 0 6 से छोटा होता है तो 0,0 उसको सेटिस्फाई, तो लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे जिसमें ओरिजिन वाला पार्ट आता होगा, ठीक है, इस लाइन के नीचे वाला है, राइट। अभी तो फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि आपको सबका कॉमन रीजन चाहिए। लाइन के नीचे इसका आंसर है। अब यहाँ पर 0,0 पुट करके देखते हैं, इस वाला 0,0 पुट करके देखते हैं। x को 0 रखा, y को 0 रखा, क्या होगा, क्या ये 0 माइनस 0 0 का 0 ग्रेटर देन 1 होता है, तो इस लाइन के नीचे या ऊपर, वापस एक बार देखिए, ये x माइनस वाई इक्वल 1 की लाइन है। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो लाइन के ऊपर का मेरा सॉल्यूशन होगा या तो लाइन के नीचे का सॉल्यूशन होगा। 0,0 लाइन के ऊपर है, क्या वो 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कौन सा सॉल्यूशन, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, और इस तरफ का, ठीक है ना। आपका नीचे जैसे भी आप बोल रहे हो तो वो ध्यान रखना, इस लाइन के यहाँ पर नीचे वाला, और इसके लिए क्या है, इस लाइन के भी नीचे, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, तो अभी दोनों का कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे ये वाला पार्ट दिख रहा है अभी, तो ये दोनों का कॉमन कौन सा है, ये वाला पार्ट, यहाँ से समझ आया। इन दोनों में अभी जब सोल्व किया तो मुझे ये आंसर दिख रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल फिर नीचे वाला पूरा पार्ट। अब उसमें उन्होंने क्या दे दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसी टाइम पर y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x भी पॉजिटिव चाहिए, y भी पॉजिटिव चाहिए। ये कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, इससे सिर्फ क्या पता चलता है कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट ये चारों का कॉमन रीजन कौन सा, छोटा वाला ट्रायंगल। अभी तक मेरा ये पूरा आ रहा था, बट अब इसके बाद मुझे पता चला कि मैं यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे तो x भी पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पर x पॉजिटिव होगा बट y नेगेटिव होगा, यहाँ पर तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए आपको दोनों पॉजिटिव चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये जो मैं वापस सेटेड पर बना रहा हूँ, ये मेरा सोल्यूशन है इसका पूरे का, और इसमें ये डार्क होगा, क्यों डार्क होगा, इक्वल टू 0, ये भी डार्क होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0, और ये भी डार्क होगा। ये कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, लाइन कौन सा है, ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू 0 की लाइन है, कौन सी लाइन है, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 ना, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, और ये y इक्वल टू 0 का ये छोटा सा जो ट्रायंगल बना वो इसका फिजिकल रीजन। आगे तो हमें तो कभी भी आप लोग को जरूरत पड़े किसी फिजिकल रीजन फाइंड करने की, तो कैसे करते हैं, क्लियर है। एक बार ये फंक्शन वाले चार्ट लिख लो, फिर आप लोग
logarithmic function. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये लोगरिथमिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल। वहाँ लिखा मुझे बताइए, अगर आप लोगों को लिख लिया है सबने? ओके, अब देखो ऐसे ये दिया है, इसको बोलते हैं फिजिकल रीजन निकाल के दो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो किसका ग्राफ बना होगा? ग्राफ किसका बनता है? सोचना चाहिए। ग्राफ किसका बनता है? इक्वालिटी का बनता है। ग्राफ किसका बनता है? ग्राफ कभी भी इनइक्वालिटी आपको सेट ऑफ पॉइंट्स देता है, वो सॉल्यूशन देता है, वो ग्राफ नहीं देता। मैं ग्राफ को देगा आपको इक्वालिटी देगा, तो मैं ग्राफ किसका बनाऊंगा? x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू x इक्वल टू 3 कहाँ होगा? कैसी लाइन बनेगी? पैरेलल लाइन टू y एक्सिस। वेरी गुड। भाई x इक्वल टू 3 का मतलब क्या? कि x हमेशा क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। x इक्वल टू 3 कब होगा? y बदलते रह सकता है बट x कभी नहीं बदलेगा। ऐसा कब हो सकता है? x कब नहीं बदलेगा? जब कभी भी लाइन किसको पैरेलल होगा? y एक्सिस को। भाई जिनको नहीं पता है या जिनको कभी भी इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसमें थोड़ा बहुत तो कोऑर्डिनेट पढ़ के आए हो ना आप लोग। तो जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल होता है, जैसे ये पॉइंट अगर मेरा मान लेते हैं 2,0, जो लाइन किसको पैरेलल है? y एक्सिस को। इस पूरे लाइन पर कौन सी वैल्यू चेंज नहीं होगी?
x की कौन सी वैल्यू चेंज नहीं होगी? y चेंज हो सकता है भाई, x2 होगा y1 हो सकता है, x2 होगा y2 हो सकता है, x2 होगा y3 हो सकता है, बट x तो हमेशा क्या रहेगा? सेम। इसको बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलोगे? x इक्वल टू, ठीक है, x बदलने नहीं वाला है। इस लाइन को क्या बोलते हो? x इक्वल टू 0। क्यों x इक्वल टू 0 बोलते हो? क्योंकि हर पॉइंट पर y का कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है? 0। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फिर x पर कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? x इक्वल टू 0। यहाँ पर हर पॉइंट के लिए x कितना है? 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या कि कभी भी अगर x इक्वल टू k दिया जाए, वह k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, तो समझ ही जाने का एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल टू y है। सिमिलरली अगर y हमेशा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर एक लाइन है पैरेलल टू द x एक्सिस और 0,1 से पास हो रहा है, तो जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा? y का कोऑर्डिनेट। अगर ये 0,1 से पास हो रहा है तो हर पॉइंट पर y कितना होना है? 1। इसलिए इसका इक्वेशन क्या बोलते हैं? y इक्वल टू 1। x एक्सिस को भी क्यों y इक्वल टू 0 बोलते हैं? बिकॉज़ हर पॉइंट पर y कितना होता है? 0। तो y इक्वल टू कांस्टेंट दिया जाए तो फिर किसको पैरेलल होगा? पैरेलल विद x एक्सिस, और ये पैरेलल विद y। ये सिंबल पता है ना बच्चों, पैरेलल का? ये चीज कौन सा है? बेसिक चीज है। ओके, तो फिर अब मुझे बताओ, यहाँ पर x इक्वल टू 3 की लाइन बनानी है, तो कहाँ बनेगी? पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 3,0, बट पैरेलल टू द y एक्सिस तो बराबर है, तो कहां से पास हो रहा है? कैसे पता चले? कि दिया हुआ x इक्वल टू 3 देना चाहिए, और y इक्वल टू 2 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 0,2, भाई कहां से पास हो रहा है? तो 0,2 से पास हो रहा है ना। ये तो होगी आप लोगों को इक्वालिटी का ग्राफ। अब इनइक्वालिटी का है, x की वैल्यू कैसी चाहिए? तो अगर x को लाइन अगर पैरेलल तो y एक्सिस है, तो इसमें फिर ऊपर नीचे की बात नहीं, इसमें राइट लेफ्ट की बात होगी कि भाई इसका राइट साइड या इसका लेफ्ट साइड। राइट साइड मतलब 3 से बड़ी वैल्यू, लेफ्ट साइड मतलब 3 से बड़ी वैल्यू, तो 3 से बड़ी वैल्यू राइट साइड। तीसरा मतलब इसके राइट साइड की बात हो रही है, इसके नीचे या इसके ऊपर। तो y क्या चाहिए आपको? तो 2 के नीचे या 2 के ऊपर? तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के राइट साइड। तो फिर सबका कॉमन वैल्यू कौन सा होगा इस वाले में? तो इसको प्लॉट कर दूंगा इधर। समझ आया? y इक्वल टू कांस्टेंट दिया जाए कभी भी तो समझ जाने का पैरेलल टू x एक्सिस पे लाइन बनेगा, x इक्वल टू कांस्टेंट दिया जाए तो पैरेलल टू y एक्सिस। क्या है तो समझ है? ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग बनाओ और मुझे बताओ कैसे बनेगा। तीन मैंने लिखे, तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देना है आपको, फिजिकल रीजन बना के देना है।
चारों लाइन बना लिए रिएक्शन वाली लेक्चर आपको पहले लाइन बनानी पड़ेगी तभी टूट जाएगा। अभी भी थोड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा है, एक बार और चेक करो जिनका नहीं है। बच्चे एक बार और देख लो यहाँ पर, मुझे मेरे हिसाब से काफी सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है। सबसे पहले आप किसका लाइन बनाओगे? सबसे पहले किसका लाइन बनाओगे? 3x + 2y = 12 का। फिर आप किसका लाइन बनाओगे? x = 1 का। फिर आप किसका लाइन बनाओगे? y = 2 का, है ना।
3x plus 2y equal to 12 का जब आप लोग लाइन बनाओगे तो x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, ये आप लोगों को फर्स्ट लाइन मिला जो कौन सा लाइन है 3x plus 2y equal to 12 का। फिर आपको x equal to 1 की लाइन चाहिए, अभी मैंने बताया था x equal to 1 तो कैसी लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस कहां से पास होगा 1, 0 से। फिर y equal to 2 कैसी लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस कहां से पास होगा 0,2 से। ये पहले लाइन आपको इक्वालिटी का लाइन बना लेने का, फिर इनइक्वालिटी चेक करने का। फिर आप इनइक्वालिटी चेक करो 0,0 रख के देखता हूं 0,0 इस पे रखूंगा, x को 0 रखा, y को 0 रखा, 0 + 0 0 हुआ जो 12 से छोटा होता है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर सेटिस्फाई कर तो इस लाइन के नीचे या ऊपर नीचे। और यहाँ पर फिर क्या था x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो इस लाइन का राइट या लेफ्ट 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए तो राइट या लेफ्ट, इसका राइट इसके नीचे और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, तो 2 के ऊपर या 2 के नीचे, तो इसके ऊपर इसका राइट इसका नीचे से छोटा सा ट्रायंगल बनेगा। और ये सब डार्क होगा बिकॉज सब में इक्वल टू चाहिए। तो इस तरह से बनाना है हमेशा, पहले इक्वालिटी का ग्राफ बनेगा फिर इनइक्वालिटी चेक होगी। इतना थोड़ी ये होगा कि वो पॉइंट का जिसमें 2 और 6 का जोड़ना है तो प्रॉपर्ली करना होगा।
हो गए तीनों। चिकन वाला बना सबका? कैसा बन रहा है? क्या बोलते हैं, हाथों से? ये नीचे एक्सेस को कट कर रहा है, बोले टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। कौन सा सेकंड वाला? सेकंड वाले का ग्राफ ऐसा आना चाहिए, पर चेक करो अपने, थोड़ा सा एक्स एक्सिस के नीचे भी जाएगा। अब तो गए, हाँ वो बिल्कुल है, ऊपर ही रहेगी, नीचे क्यों ऐसा लगा आपको? क्योंकि दिया थोड़ी है कि इसको कहीं बोला नहीं है ना कि भाई कौन सी दिखनी चाहिए। ये सेकंड किसी का नहीं है तो मुझे बताओ।
देखो ना लास्ट वाले में ये वाला पार्ट आएगा। देखो आप लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनका नहीं है एक बार चेक करो यहाँ पर। आप सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे? x + 2y = 10 का किसका ग्राफ बनेगा? x + 2y = 10, इसमें y को 0 को x की वैल्यू 10 आ जाएगी, y को x को 0 से y 5 आ जाएगा। अब लाइन बनाने से सबको आ जाता होगा। दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया है, लाइन बना, फिर x + y = 1 सेम x को 0 को y 1 y को 0 को x 1, ये भी एक लाइन बना, राइट। फिर x - y = 0 इस पर कांस्टेंट नहीं है तो कहां से पास होगा? ओरिजिन से, और उसमें दोनों तरफ साइन सेम, x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट से थर्ड। ये सही बनाया आप लोगों ने? उसके बाद x > 0 दिया, y > 0 दिया, इसका कौन सा क्वाड्रेंट कंसीडर करना है? फर्स्ट। x and y both are equal, फर्स्ट से थर्ड के नीचे फर्स्ट, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ऐसा तो एक ही क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सर अगर आपने जो बोला था कि x - y नेगेटिव होता है तो उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि x = y, वो आपने बोला वही लिखा ना x = y। हाँ तो ऐसे भी करके करेंगे। हाँ वो देखें क्या नहीं देखे तो x > वो तो लास्ट में चेक करेंगे उसको। अभी तो जरूरत इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे जरूरत नहीं होती। x = y के लिए मैंने देख लिया, वो तो लास्ट में कौन सा क्वाड्रेंट फिजिकल डिजाइन में उसकी जरूरत पड़ेगी। अब 0,0 अगर इसमें पुट करता हूं मैं, पता करने के लिए कि लाइन के लाइन को वेरीफाई कर रहा है, इस लाइन के नीचे इसमें जब 0,0 रखा है तो वेरीफाई नहीं किया, और एक लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, और ये तो ओरिजिन के पास वाला इसको ओरिजिन पूछ करके नहीं चेक कर पाओगे तो और कोई पॉइंट 1,0 रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हो।
x को 1 रखा, y को 0 रखा, 1 लेस देन 0 नहीं होता है, मतलब 1 को मान लो उसको सेटिस्फाई। तो इक्वेशन के नीचे का पार्ट ठीक है, तो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर, तो उसके हिसाब से पूरा ही आना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बट इसलिए उन्होंने दे दिया कि आपको सिर्फ कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, फर्स्ट, इसलिए सिर्फ आपके पास इतना ही पार्ट आएगा। ये सब कुछ डार्क होगा, बिकॉज y इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, तो ये भी डार्क होगा, ये भी डार्क होगा, ये भी डार्क होगा, ये भी डार्क होगा। ये जो आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल जैसा मिल रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल आपका एरिया होगा, मतलब एरिया से मतलब फिजिकल रीजन होगा। तो मतलब डार्क होता है उसका मतलब क्या होगा? उसको इंक्लूड करना है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना। क्लियर? जैसा कोई भी इनइक्वालिटी का, लीनियर इनइक्वालिटी का अगर फिजिकल रीजन अगर कभी जरूरत पड़ जाए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर में, तो आप लोग को आना चाहिए। वापस यहाँ पर ध्यान रख सकता है। सब कुछ छोड़ के सिर्फ यहाँ ध्यान है। अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन था, उसके बाद था पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन के नाम में देखो ना, पीसवाइज बोला आपके ऐसे फंक्शन के बाद जो पीसीस बन जाते हैं, पीसीस बन जाते मतलब जो ब्रेक होता है। उसमें एक एग्जांपल आपको पता है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ब्रेक होता था, इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हम लोग मॉड्यूलस को क्या करते थे, ब्रेक करते थे। तो पहला पीसवाइज फंक्शन, आप लोग के सिलेबस में 5 पीसवाइज फंक्शन है, उसमें पहला है मॉड्यूलस। पहला है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का काम सबको पता है, क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। कैसे रीड करते हैं इसको, पढ़ेंगे कैसे इसको, f ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x, जिसका काम क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करके दे देता है, राइट। इसका डोमेन मॉड्यूलर वेरिएबल, इसका रेंज 0 टू इनफाइनाइट इंक्लूडिंग 0, करेक्ट। अब इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। मॉड एक्स के कितने पार्ट है, मॉड एक्स कहाँ ब्रेक होगा, अच्छा मॉड का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में नहीं होगा, मॉड का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, बस थर्ड एंड फोर्थ। मॉड का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, फर्स्ट और सेकंड में। जिनको अभी भी ये नहीं पता कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव, उनके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है, फोर्थ में एक पॉजिटिव होता है बट y। तो आपको y की वैल्यू पॉजिटिव तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड में मिलेगा ना। इसका मतलब क्या होगा कि मोड का ग्राफ कभी भी कौन से क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, थर्ड में भी नहीं जाएगा, फोर्थ में भी नहीं जाएगा, पक्का, ठीक है। अब ये मॉड एक्स है, अब आप मॉड का ग्राफ नहीं बना सकते, आप ग्राफ किसका बना सकते हो, लीनियर इक्वेशन का बना सकते हो। तो ये जो मॉड एक्स है, इस मॉड एक्स के कितने पार्ट है, 3, x ग्रेटर देन 0, कैसे इनइक्वालिटी में आप ब्रेक करते थे वैसे ही। कहाँ ब्रेक होता है, जहां पर मॉड के अंदर दिया गया फंक्शन या इक्वेशन 0 बनते, कहाँ 0 बन रही है, 0 पे। तो 3 पार्ट, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0। अगर x अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको मोड की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा तो y इक्वल टू x। x जब पॉजिटिव होगा तो लाइन कौन सा बनेगा, y इक्वल टू x का। x अगर इक्वल टू 0 का तो y भी 0 ही हो जाएगा, मतलब तो ओरिजिन हो गया, x भी 0 y भी 0। x लेस देन 0 का तो मोड हटेगा तो आगे क्यों माइनस लगाते हैं, पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि x ऑलरेडी कैसी वैल्यू, तो उसको पॉजिटिव बनाना मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ग्राफ बनाते हैं। x जब पॉजिटिव है, x जब पॉजिटिव है तो आपका लाइन कौन सा बन रहा है, y इक्वल टू x। y इक्वल टू x की लाइन कहाँ से पास होगी, x y इक्वल x की लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से कहाँ से पास होगी और कौन से क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन है
दोनों तरफ सेम साइन है। तो एक बार मैं पूरा y इक्वल x का एक लाइन बना लेता हूँ। ये y इक्वल x का लाइन हुआ, ओके। फिर x0 y0 तो ओरिजिन हो गया। फिर y इक्वल टू माइनस एक्स भी कहाँ से पास होगा? नहीं, पास कहाँ से होगा? ओरिजिन से। कहाँ से पास होगा? क्यों ओरिजिन से पास होगा? बिकॉज उसके अंदर कांस्टेंट नहीं है। कोई कुछ ओरिजिन से क्यों पास होगा? तो रीजन क्या दोगे? कांस्टेंट नहीं है। जिसमें कांस्टेंट नहीं होगा वो कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से। पर कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पर एक y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन बना, ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन है। पर ये जो y इक्वल टू एक्स का लाइन बना है वो गलत लाइन बना है। गलत किस तरह से बना है? y इक्वल टू एक्स बनी कब रहा है? जब x क्या था? y इक्वल एक्स कब बन रहा है? जब x क्या था? पर x पॉजिटिव इस तरफ होगा क्या? ये इसमें एक पॉजिटिव है। इसका मतलब जो y इक्वल एक्स की लाइन बने तभी बन सकता था ना जब x पॉजिटिव होगा। इस तरह की जो y इक्वल एक्स है वो पूरा लाइन नहीं बनेगा, वो कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैसे भी नहीं जाने वाला है। क्यों हट जाए? समझ आया? थर्ड क्वाड्रेंट दो तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ कि y इक्वल एक्स से तभी बन रहा है जब x पॉजिटिव होगा, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, इसलिए वाला पार्ट नहीं ले सकता। प्लस हम ऐसा भी समझ सकते हैं किसी मोड का आंसर कभी भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता। और सेम यहाँ पर भी y इक्वल टू माइनस एक्स आपका तभी बन रहा है जब x क्या था? लेस देन 0 था। x लेस देन 0 इस तरफ ही होता है, इस तरफ से x ग्रेटर देन 0 होता है, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये जो आपके सामने v जैसा शेप दिख रहा है ये मोड x का ग्राफ। मोड का हर ग्राफ v शेप ही बनाता है। मोड का हर ग्राफ v शेप ही बनाता है। हर ग्राफ का मतलब है कि सर आप सोच रहे होंगे सर एक ही तो ग्राफ, हर ग्राफ का क्या मतलब है? कोई जरूरी थोड़ी है कि मोड का अंदर एक ही देंगे। मोड के अंदर तो वो आपको कुछ भी दे सकते हैं ना। मोड के अंदर दिया हुआ है मोड ऑफ x माइनस 3, अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो कहाँ ब्रेक होगा? कहाँ ब्रेक होगा? 3 पे। और हर मोड का ग्राफ v शेप बनेगा, मतलब हर मोड का ग्राफ आपको हमेशा कॉर्नर पॉइंट देगा। इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट। बस आपको ये, और हर मोड का ग्राफ v शेप ही देगा, ये पक्का है, आप दिमाग में डाल दो। मोड हमेशा कॉर्नर पॉइंट, मोड हमेशा v शेप ही देगा। बस वो v शेप कहाँ से चालू होगा वो देखना पड़ता है। उसके लिए आपको ब्रेक कहाँ पर होता है वो बस देख लीजिए। कहाँ ब्रेक हो रहा था? वो कहाँ ब्रेक होगा? 3 पे। इसका ग्राफ कैसा होगा? कहाँ पर कॉर्नर पॉइंट देगा? ये 3 पे। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये कौन सी लाइन होगी? ये 3 के आगे वाली लाइन है, राइट साइड मतलब x ग्रेटर देन 3 है। ये कहाँ ब्रेक हो रहा था? तो एक जब 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तो मोड की जरूरत है नहीं है। तो ये कौन सा लाइन बना? y इक्वल टू एक्स माइनस। इस तरफ x 3 से छोटा है, तो x अगर 3 से छोटा होगा तो x माइनस 3 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव में मोड हटेगा तो आगे क्या आएगा? माइनस। क्या लगेगा? माइनस। तो अगर यहाँ पर माइनस लगा तो कौन सा लाइन बन जाएगा? माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा ना। तो ये कौन सा लाइन बन जाएगा? y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 कहाँ से बनेगा? कहाँ पर कॉर्नर पॉइंट बनेगा? -1। -1 पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा और कौन सा स्टेप देने वाला है? है ना, वो फिक्स किए भी बनने वाला है। बट -1 पे कॉर्नर पॉइंट होगा। -1 पे कॉर्नर पॉइंट हुआ तो ये v शेप का ग्राफ बना। ये कौन सा लाइन है? लाइन की इक्वेशन भी तो सही होगा आपको। -1 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? -1 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ x की जगह पर तो x प्लस 1 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मोड की जरूरत नहीं है। और -1 से छोटी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तो आगे माइनस लग जाएगा। माइनस एक्स माइनस 1 ये तो माइनस होगा x प्लस 1। क्या है समझ लें?
सपोज ऐसे दिया हुआ है y इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, ऐसे दिया। अच्छा पहले 2 माइनस बाद में करते, y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3। ये मॉड x माइनस 3 का ग्राफ यहाँ बना था, इस पर इसके ग्राफ में क्या फर्क है? मतलब बीच से भी होगा बट नीचे की तरफ जाएगा। क्यों नीचे की तरफ जाएगा? क्योंकि अभी तक ये कैसी वैल्यू दे रहा है, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई, आपका आंसर हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इसका जो ग्राफ होगा वो थर्ड, और कॉर्नर पॉइंट कहाँ देगा? 3, वो तो 50 है 3,0 पे, पर अब इसका बड़ा करेक्ट। ये कौन सी लाइन है? 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू। एक अगर 3 से छोटी वैल्यू होगा तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर होगा तो आप लोग मॉड हटाओगे तो अभी क्या लगेगा? माइनस, और ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? y इक्वल टू x माइनस 3। और x अगर 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव होगा, तो मुझे मॉड की जरूरत नहीं है, पर आगे ऑलरेडी एक, तो फिर ये y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस। ठीक है, फिर आया y इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, ऐसे दिया। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनेगा? 3 क्या? जैसे ये 3,0 पे कॉर्नर पॉइंट बना, वो -1,0 पे कॉर्नर पॉइंट बना, वो 0,0 पे कॉर्नर पॉइंट बना, तो ये कहाँ कॉर्नर पॉइंट कहाँ पर बनेगा? 3,0 पे नहीं बनाएगा, 3,2 पे बनाएगा। कहाँ बनाएगा? भाई अभी तक x को 3 रख रहे तो y कितना मिल रहा था? 0 मिल रहा था। अभी आप x को 3 रखोगे तो y कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ये 3,0 पे कॉर्नर पॉइंट नहीं बनेगा। कहाँ पर कॉर्नर पॉइंट बनेगा? 3,2 पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा। तो इसका ग्राफ अब कैसा होगा? यहाँ पर आपके पास एक 3,2 नाम का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट बनाया गया तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मतलब कंफ्यूजन दो चीजों का है, ऊपर का भी बनेगा कि नीचे का भी बनेगा। ये देखना पड़ेगा कि ऊपर का भी बनेगा कि नीचे का भी बनेगा। वैसे देख के नहीं समझ में आता, वो कैसे समझ में आता है कि अगर ये नीचे का भी बनेगा तो फिर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर ये नीचे भी बनेगा तो कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसको 0। अगर मुझे ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जहां पर y 0 बन रहा है तो फिर नीचे जाता होगा, तो पता कर लेते हैं, y को 0 रखते हैं और ये चेक करते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई x की वैल्यू है जिसके लिए y 0 बनेगा। एक मिनट, ये समझ आया? पहले तो नीचे और ऊपर क्यों बनेगा? बिकॉज v तो ऊपर भी बन सकता है, v अब डिसाइड कैसे करें कि नीचे या ऊपर? तो आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर नीचे बनेगा तो x को कट करेगा, अगर x को कट करेगा तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो y को 0 रख के ये पता करने की ट्राई करते हैं कि मेरे पास कोई x पॉसिबल है या नहीं है। y को 0 रखा, ये माइनस वाला जो पार्ट है उसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो अभी क्या स्टेटमेंट मिला? मॉड ऑफ x माइनस 3 किसके बराबर है? मॉड जब हटेगा तो सामने क्या आएगा? मॉड जब हटाते तो सामने क्या आता है? प्लस और माइनस। मॉड जब हटेगा तो सामने क्या आएगा? तो अब एक बार प्लस को लूंगा तो x की वैल्यू +5 आ रही, -3 सब देगा तो +3 होगा ना। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, और -2 लूंगा तो x कितना आ रहा है? 1 +1 ना, 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। जब मेरे पास x की ऐसी वैल्यू मिल रही है जब मेरा y किसकी इक्वल हो रहा है? 0 के बराबर हो रहा है। x की ऐसी मुझे दो वैल्यू मिली जब मेरा y क्या बना था? 0 बना। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव ये ग्राफ कहाँ जाता होगा? नीचे की तरफ जाता होगा। ये ग्राफ कहाँ जाता होगा? नीचे की तरफ जाता होगा, जिसमें एक पॉइंट भी मुझे पता है। ये पॉइंट कौन सा होगा? 5,0, ये पॉइंट कौन सा होगा? 1,0। इसका ग्राफ x को 1 रखो, क्या मिलेगा? x को 1 रखा, 1 - 3 क्या हुआ? -2 का मॉड 2, 2 - 2 0। सर हमें ऐसा हो कि हमें खाली x की एक ही वैल्यू मिले तो
ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि v जब बनेगा तो x को 2 पॉइंट मिलेगा। ये हो सकता है कि ओरिजिन से पास होता है, ये पॉसिबल है, तो 0,01 पॉइंट होगा। तो होगा नहीं कि v जब बना पर एक पॉइंट पर कट किया तो कट ही नहीं किया, ये तो होगा। या तो 2 पॉइंट पर कट देंगे तो कट ही नहीं करेगा। कैसे पता चलेगा कट करेगा नहीं करेगा? सपोज एक क्वेश्चन में 2 प्लस मोड x माइनस 3 होता, तो अभी ब्रेक कहाँ होता? 3 पे होता। अब ऊपर का या नीचे का कैसे पता चलता? वापस y को 0 रखता, y को 0 रखता, फिर पता करने की ट्राई करता कि भाई ऐसी कोई वैल्यू मिल रही है क्या? 2 को उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो मोड ऑफ x माइनस 3 कितनी इक्वल होगा? 1 से पता चलेगी। तो पॉसिबल किसी का मोड कैसे नेगेटिव हो सकता है? इसका ये नीचे नहीं जाता होगा, तो फिर ये ऊपर का ही b बनता। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया सबसे कि भाई मोड के अंदर कुछ भी दिया जाए ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा v शेप का ही बनेगा। v शेप का जब बनेगा तो आपको सिर्फ एक चीज पता करनी है। क्या पता करना है? ऊपर नीचे कॉर्नर पॉइंट नहीं, ऊपर नीचे नहीं, तो एक ही चीज पता करनी है, वो ये पता करने की कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनता है। क्या पता करना है? और कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनता है? जहां पर मोड के अंदर दिया गया फंक्शन 0 होता है, जहां पर मोड के अंदर दिया गया फंक्शन 0 होता है। ये वो कॉर्नर पॉइंट जहां बना उसके हिसाब से फिर ऊपर नीचे वो सब तो अलग बात है, वो डिपेंड करेगी कि अंदर क्या दिया हुआ है। क्लियर है? तो मोड के ग्राफ और मोड क्या काम करता है वो हमने डिस्कस किया। तो मुझे एक बार ग्राफ बना के दो, इसका ग्राफ बनाओ और कहां पर कट करेगा, लाइन का इक्वेशन और सब कुछ आपको बताना, पूरा ग्राफ सब कुछ हो जाना चाहिए। y इक्वल टू 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ। बना सब कुछ लाइन बाइन के इक्वेशन के साथ। लाइन के इक्वेशन और तो लिखा ही नहीं, मुझे लाइन के इक्वेशन के साथ चाहिए।
हाँ ये ठीक है, ये जो लाइन बने उसके इक्वेशन भी तो होगा कुछ। एक प्लस दो होगा, बना नहीं बना यार, सब लोगों ने जब ग्राफ ही बनाया, लाइन तो इक्वेशन तो बना ही नहीं पाया, तो कोई मतलब नहीं है ना उस ग्राफ का। कॉर्नर पॉइंट कहाँ बना, कॉर्नर पॉइंट कहाँ बना 2,4 पे, और जिनका अभी तक लाइन का इक्वेशन नहीं बना वो लोग यहाँ ध्यान दो। 2,4 पे कॉर्नर पॉइंट बना, ये तो समझ में आ गया सबको है ना। x को 2 रखूंगा तो y4 आ रहा है। अब उसके बाद नीचे या ऊपर कैसे पता करेंगे, नीचे ऊपर के लिए y को 0 रख के देख लेते हैं। y को 0 रखा, 4 माइनस mod x माइनस 2, तो mod ऑफ x माइनस 2 4 हुआ, mod हटा तो सामने प्लस और माइनस आया, तो एक बार x इक्वल टू 6 बना और एक बार x इक्वल टू माइनस 2 बना, x इक्वल टू माइनस 2 बना और x इक्वल टू 6 बना। ये पॉइंट आया 6 को मतलब यहाँ तक तो काफी बच्चों ने किया है, बट उसके बाद आपको इस लाइन के इक्वेशन की तो सही होगा। इस लाइन के इक्वेशन कैसे मिलेगा, ये वाला जो पार्ट है वो x वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू की बात हो रही है ना। x अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या आपको मॉड की जरूरत है, नहीं है, तो मॉड जब हटेगा, आगे ऑलरेडी एक माइनस है, ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 + 2 6 हो जाएगा, तो ये आपका y इक्वल टू 6 माइनस x की लाइन बनेगी। ये समझ आया, y इक्वल टू 6 माइनस x अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या आपको मॉड की जरूरत है, ये 2,4 है तो दो पार्ट में x वैल्यू 2 से बड़ी और x वैल्यू 2 से छोटी। x अगर 2 से बड़ा है तो मुझे मॉड की जरूरत है ही नहीं, तो मॉड जरूरत नहीं तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा। आगे ऑलरेडी एक माइनस था तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 + 2 6 माइनस x हो जाएगा। और एक जब 2 से छोटी वैल्यू होगा तो अंदर की वैल्यू कैसी है, x के लिए 2 से छोटी वैल्यू होगा तो x माइनस 2 पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव में मॉड हट जाए तो आगे क्या लगता है, वो माइनस और ये आगे का माइनस प्लस, तो y इक्वल टू 4 प्लस x माइनस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 2। ये पूरा ग्राफ है इसका। आगे समझो मॉड के ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। बाकी पीस वाइज फंक्शन 5 है ना, एक डिस्कस और 4 बाकी। कल आप लोग केमिस्ट्री क्लास के बाद जो नेक्स्ट का क्लास होगा अपना रेगुलर क्लास ही हो गया समझ लो, तो उससे मैं बाकी के सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। मॉड हटा के